हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूनिट्स और मेजरमेंट में क्या देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन डायमेंशंस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या चालू करेंगे अभी, न्यूमेरिकल्स ऑन डायमेंशन। जो न्यूमेरिकल्स है जो नीट में पूछे गए, JEE में पूछे गए, वो सब न्यूमेरिकल्स हम इसमें कवर करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अभी चालू करते। तो पहला न्यूमेरिकल्स, फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी विद गिवन रिलेशनशिप। हमको रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू के थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई डी। और हमको गिवन क्या दिया है, थीटा ए हीट एनर्जी, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, टी टाइम और डी डिस्टेंस। अभी रिलेशनशिप कितना भी बड़ा दिया हो उससे डरने का नहीं, हमको सब क्वांटिटी पता है, क्या निकालने का वो पहले देखने का, फिर बाद में जो जो है वो सब अप्लाई करने का। तो हमको क्या बोले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ये निकालने के लिए बोला है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो के कैसे निकालेंगे हम, ये इधर गया थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। अभी थीटा क्या है, इसमें हीट एनर्जी है, थीटा हीट एनर्जी है, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। ये 12th का फॉर्मूला जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब आप ये फॉर्मूला समझ में आएगा। अभी टेंशन मत लो, ये दिया उसमें ध्यान दो। अभी थीटा क्या है, हीट एनर्जी। तो एनर्जी का थर्मल कंडक्टिविटी। अभी थीटा क्या है, हीट एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या रहता है, जूल। तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है, ml² T का पावर माइनस 2। डी क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, एल। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L²। ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम क्या लिखेंगे, टी या थीटा लेंगे, इसको थीटा लिखेंगे क्योंकि आप ये है थीटा इंटू टाइम। ये क्या है, टाइम टी, तो इसको टी लिखेंगे बस। अभी फॉर्मूला क्या हो गया, L² कैंसिल हो गया। अब फॉर्मूला का एम, टी ऊपर चला एम एल, टी ऊपर चला जाएगा, T⁻⁻3, और थीटा भी ऊपर चला, थीटा⁻1। ये हमको मिल गया थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। ये थीटा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। समझ में सिंपल है। फॉर्मूला कितना भी बड़ा दिया हो, हमको सिर्फ क्वांटिटी पता होनी चाहिए। इसमें हमको क्या दिया, थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोला था। ये क्या था, हीट एनर्जी इक्वल टू के थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई डी। थीटा 2 माइनस थीटा 1 टेम्परेचर डिफरेंस है, टी टाइम टी है, डी डिस्टेंस है, ए एरिया है, और हमको थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का है। तो हमने फॉर्मूला बना लिया और सब क्वांटिटी हमको पता था वो पुट कर दिया, हमने लिख लिया। समझ में आ रहा है। अभी दूसरा देखेंगे, फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। अभी क्या बोला है, सरफेस टेंशन बोला है, और हमको गिवन क्या दिया है, एस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू रो जी आर एच बाई 2। ये हमको रिलेशन दिया है, पर हमको क्या बोला है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है। तो मैं यहाँ पे दिखता हूँ, रो हमको दिया है डेंसिटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर क्या है, रेडियस, एच क्या है, हाइट, और 2 क्या है। बस आप सभी को पता है, सब रखते जाओ।
डेंसिटी क्या है, मास अपन वॉल्यूम, तो m/L³ इंटू जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर टाइम स्क्वायर, सॉरी मीटर एल लिखेंगे ना, एल। आर रेडियस है तो लेंथ, और हाइट क्या है, ये भी मीटर में तो इसका भी एल लिखेंगे। तो L³ और L³ कैंसिल हो गया, तो आंसर का m, और t ऊपर आ जाएगा T⁻²। ये हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत इजी है, सिर्फ आपको सबका यूनिट पता होना चाहिए। अभी यूनिट डेंसिटी का यूनिट क्या है, kg/m³, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस मीटर, हाइट मीटर, बस ये सब आपको पता रहेगा। बस उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का है और हमको आंसर निकालने का है। अगर आप यदि आपको यूनिट नहीं पता है तो आपको इसका डेंसिटी का फॉर्मूला पता जाए। डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। इससे थोड़ा बहुत प्रोसेस लेंदी होता है। अगर आपको डायरेक्टली यूनिट अगर याद रहेंगे तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में इजी रहेगा। तो मेरा सजेशन है आपको पहले यूनिट आप सबके याद कर लो, जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी यूज होते हैं उसका सब आप पहले यूनिट्स याद कर लो। अगर आपको यूनिट्स याद रहेगा तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने को इजी रहता है। तो ये होगा दूसरा। अभी देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमको रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, E = V/I/T, और दूसरा है चार्ज = C/V। अभी V क्या है, V पोटेंशियल है, पोटेंशियल, E इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और क्या दिया हुआ है, I करंट, टाइम T, और C क्या है, कैपेसिटेंस, और Q क्या है, चार्ज। तो हमको क्या बोला है, फाइंड आउट, पहले पोटेंशियल बोला है, पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमको रिलेशनशिप क्या दिया है, E = VI/T। अभी हमको क्या निकालने का, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए I/T इधर आ जाएगा, E/I/T। E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, आप फोर्स और एनर्जी, ये दोनों का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला याद रखो। ये हमेशा हर एग्जांपल में मैक्सिमम इसका यूज होता है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-2, और फोर्स का क्या है, mL/T⁻²। ये फोर्स का है और ये एनर्जी का है। अभी यहाँ पे क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है mL²T²-2। अगर आपको याद नहीं तो जूल कैसे लिखते हैं हम, kg/m²/s²। अगर ये ध्यान में रखो या ये ध्यान में रखो, फिर यहाँ से जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, kg का m, मीटर² का L², और सेकंड ऊपर आ जाएगा T⁻²। अभी आप जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का mL²T²-2। आई क्या है, करंट, करंट का क्या लिखेंगे हम, एम्पियर, और टाइम T, तो टाइम T लिखेंगे। तो क्या हो गया, mL², T ऊपर आ जाएगा T⁻³ और A⁻⁻1। ये हो गया पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला। बराबर है। दूसरा क्या बोला है, चार्ज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो हमको क्या निकालने का है, अभी कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का है। तो Q = क्या है, C कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। हमको क्या कैपेसिटेंस का निकालने का है, तो V इधर आ जाएगा, चार्ज / V। अभी चार्ज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चार्ज क्या रहता है, करंट
इंटू टाइम। तो लिखो चार्ज का करंट, करंट का क्या है ए, और टाइम का टी, और पोटेंशियल का हमने यहाँ पे निकाला पोटेंशियल का, ये डायमेंशन फॉर्मूला ये यहाँ पे पुट कर दो, एम एल स्क्वेयर टी का माइनस पावर 3 ए का पावर -1। बस अभी ये फॉर्मूला लिखो, एम ऊपर आ जाएगा, एम का पावर -1, एल का पावर -2, ये टी ऊपर आ जाएगा और ये टी, टी का पावर 4, और ये ऊपर आ जाएगा और ये ए का स्क्वायर। ये हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। तो अभी यहाँ भी क्या नया था, चार्ज। चार्ज क्या रहता है, करंट इनटू टाइम। ये ध्यान में रखो, बहुत सिंपल सिंपल है। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर पता रहेगा तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में इजी जाएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो उसका अभी आप वैसे डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी क्या है, मास अपन वॉल्यूम, तो वो चीज आइदर आप यूनिट से जाओ, अदरवाइज आप फार्मूला से जाओ। अगर मेरा मानना है अगर आप यूनिट अगर ध्यान में रहेगा तो बहुत इजी जाता है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एग्जांपल अगर 4 देखते हैं। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, नया एग्जांपल, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हमको क्या बोला है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और हमको इक्वेशन दिया है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करने का। और हमको क्या बोला है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। चेक करेक्टनेस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशंस है वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन आना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अभी यहाँ पे क्या है, यस डिस्प्लेसमेंट है, यू वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, और टाइम क्या है, टी है। तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम, एल में। इज इक्वल टू अभी क्या है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल या फाइनल, यहाँ पे वेलोसिटी लिखो। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एल बाय टी इंटू टाइम का टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन क्या क्या है, अभी 1/2 कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट नहीं लेते डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहता है। कौन सा भी न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस रहता है। प्लस ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या है, एल बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। टी कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, एल इज इक्वल टू एल प्लस लेंथ। अभी आ गया एलएचएस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही राइट हैंड साइड में, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब रहता है, जिस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन जब बराबर रहता है, तभी हम इसको इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डायमेंशनली करेक्ट। और उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अभी दूसरा, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, बहुत सिंपल है। Check the correctness of equation when the frequency of vibration n of a string of a length L having mass per unit length m kept under tension is given by। हमको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1/2L
अंडर रूट एफ बाय एम। यहाँ पे अभी एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, एल क्या है, लेंथ, एफ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, और एम यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो एम क्या दिया हुआ है हमको, एम बाई एल दिया हुआ है, यहाँ पे एम क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। तो बस हमको क्या चेक करेंगे, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसका करेक्टनेस चेक करने का है हमको। अभी यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, पता है ना आपको। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन। तो टी ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, टी का पावर -1। ये क्या होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, टी का पावर -1। ये हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अभी राइट हैंड साइड का देखते हैं, हमको लेफ्ट हैंड साइड का क्या, टी का पावर -1 मिल गया इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी क्या लेंथ का एल लिखेंगे, अंडर रूट, ये क्या है, फोर्स है, फोर्स का अभी अब मैं बोला आपको फोर्स एनर्जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी से याद रखो। अभी फोर्स का डायमेंशन बोल रहा है एम एल टी का पावर -2, और हमको मास क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, हमको क्या मास क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ। तो एम बाय एल, तो एम एम कैंसिल हो गया, एल ऊपर आएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन एल अंडर रूट, एल ऊपर आएगा एल स्क्वायर और टी का -2, ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये दो दो कैंसिल हो, बाहर क्या आएगा, एल और टी, लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, यहाँ भी क्या होगा, सॉरी टी का पावर -1, टी का पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है। हमको क्या था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट एफ बाई एम, और यहाँ पे डायमेंशन क्या जाता है, एन फ्रीक्वेंसी, एल लेंथ है, एफ क्या है, फोर्स है, और एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल। तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखा है, तो टी ऊपर आ गया, टी का पावर -1, हमको क्या भूल गया, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन एल अंडर रूट, फोर्स का डायमेंशन का है एम एल, टी का पावर -2, और मास क्या जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो एम बाई एल, एम एम कैंसिल हो गया, और एल ऊपर आएगा तो क्या होगा, एल स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या आएगा, एल स्क्वायर और टी का पावर -2। अभी ये सबको पता है, अंडर रूट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, एल का पावर 1 और टी का पावर -1, तो एल एल कैंसिल हो गया, टी का पावर -, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम मिल गया। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अभी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन वाले देखेंगे। पहले हमने पहला कौन सा देखा, फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम देख रहे हैं फाइंड चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। तो अभी हम थर्ड वन देखेंगे। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन व्हेन the rate of flow of liquid having coefficient of viscosity through capillary tube of length L and radius A under true pressure head P is given by। अभी हमको क्या दिया है, rate of flow of liquid दिया हुआ है dV by dt, क्या दिया है, पाई P a raised to 4 8l ईटा, और यहाँ पे क्या है, ये जो ईटा है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ए क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है, एल रेडियस दिया हुआ है, एल लेंथ दिया हुआ है, ये इतनी क्वांटिटी हमको दिया हुआ है। हमको क्या बोला है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हमको क्या दिया है, रेट ऑफ फ्लो। अभी रेट ऑफ फ्लो मतलब कि अभी डीवी बाई डी टी क्या है,
ये वॉल्यूम है और टी क्या है, टाइम है। अभी फ्लो मतलब क्या है, मतलब पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है उस लिक्विड का, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। अभी मान लो कि वो उसको 10 सेकंड में 5 लीटर पानी वो बह रहा है, तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अभी यहाँ पे क्या जाए, डीवी बाई डी टी। डीवी मतलब वॉल्यूम, कितने टाइम में उसका कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। अभी आप वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जब आप 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, तो टेंशन मतलब आप ये डीवी बाई डी टी मतलब वॉल्यूम, कितने टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लो। फ्लो मतलब क्या रहता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। तो बस ये है डीवी बाई डी टी पाई, और पी, यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर हेड दिया हुआ है शायद, पी सॉरी प्रेशर, प्रेशर हेड या प्रेशर। तो हमको क्या बोला है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो हमको क्या बोला है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डीवी बाई डी टी। तो ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या रहता है, एल क्यूब, और टाइम टी। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, एल क्यूब टी का पावर -1। इजी है ना। फॉर्मूला कितना ये बड़ा रहने दो, टेंशन नहीं लेने का। उसमें क्वांटिटी क्या क्या दिया पहले वो देखने का, फिर बाद में अपना जो बेसिक्स है वो सब लगाने का। अभी यहाँ पे क्या है, डीवी बाई डी टी। वी मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब एल क्यूब और टाइम टी। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एल क्यूब टी का पावर -1। हमको क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, पाई पी a⁴ 8l ईटा। अभी पाई और 8 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहता है, डायमेंशंस लेस रहता है। अभी हम नहीं लिखेंगे। अभी पी क्या दिया हुआ है, प्रेशर। प्रेशर हेड मतलब प्रेशर रहता है। प्रेशर मतलब क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू a⁴ l इंटू ईटा। अभी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, एम एल टी का पावर -2, और एरिया का क्या रहता है, l²। अभी ए क्या दिया हुआ है हमको, रेडियस दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, l का पावर 4, लेंथ का l, और ईटा। ईटा क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी ईटा का यूनिट क्या रहता है, केजी मीटर सेकेंड। ये आप ध्यान में रखो, ईटा का यूनिट क्या रहता है, केजी मीटर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाई l इंटू टी। अभी ये क्या हो गया, l², यहाँ पे पावर 2 हो गया, l कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया, और m कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है, मैं रब कर देता हूं। यहाँ पे लिखता हूँ, जाने दो। ये हमको क्या है, एम एल टी का पावर -2, एरिया का क्या है, l² इंटू ए क्या दिया हुआ था हमको, ये हमको दिया हुआ था ए क्या दिया था, रेडियस। तो रेडियस l का पावर 4 डिवाइडेड बाय l का है l, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है केजी पर मीटर सेकंड। तो m/l इंटू टी। तो ये देखो l² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये m था, ये m कैंसिल हो गया। हाँ समझ में आ रहा है, ये l और l कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये l और l²। तो l³, यहाँ पे क्या है, t का पावर -2, और ये t ऊपर आ जाएगा, तो t का पावर क्या होगा, +1। तो l³ और t का पावर -1, यही हमको चाहिए था, यही मिल गया। ये सिर्फ कैलकुलेशन से,
ये कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो हमको क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम मिल गया, तो वो इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट हो गया। अभी आप डरो मत, क्योंकि ये सब 12th के जो ये सब 12th के फॉर्मूले, तो आप जब 12th में जाएंगे, आप 11th पढ़ेंगे 12th पढ़ेंगे, तो आपको सब फॉर्मूला आ जाएंगे, तब आप ये सब अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। अभी आप बोलेंगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी उसमें कौन से दिए हुए, उसका यूनिट क्या क्या है, वो ठीक से ठंडा दिमाग रख के आप ध्यान दो, और फिर बाद उसकी यूनिट लिखो और बाद में डायमेंशंस लिखो, बहुत ईजी जाएगा, टेंशन मत लो। और आप आगे 12th में पढ़ोगे तब आपको और ईजी जाएगा। ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन व्हेन द पीरियोडिक टाइम t, हमको दिया क्या दिया है, पीरियोडिक टाइम t दिया हुआ है, क्या दिया है, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mb, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट, ये टाइम पीरियड ऑफ क्या है, वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेट दिया है, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट दिया है। मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मैग्नेटिक मोमेंट m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट वाइब्रेटिंग इन अ बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, हमको टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट दिया है 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी, वेयर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, और b क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है। अभी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड का है t, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है t, हमको लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, सिर्फ t मिला। अभी हम देखेंगे राइट हैंड साइड, अभी राइट हैंड साइड क्या है, अभी 2 पाई तो कांस्टेंट है, अंडर रूट I अपॉन एम बी। अभी सर हमको मैग्नेट क्या I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है, I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वेयर, फिर m क्या रहता है, मास, और r क्या रहता है, रेडियस, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m क्या रहता है, मास, तो क्या होगा m, और रेडियस तो ml स्क्वेयर। ये हमको क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल गया। और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रहता है करंट इंटू एरिया, तो करंट क्या है, I इंटू एरिया, तो करंट किस में, A में, और एरिया क्या है, L स्क्वेयर। तो हमको क्या मिल गया, मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशंस फॉर्मूला। और बी क्या रहता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू करंट इंटू लेंथ। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला फोर्स डिवाइड बाय करंट इंटू लेंथ, तो फॉर्मूला देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, एम एल टी का पावर माइनस 2, करंट का एम्पियर, और लेंथ का एल एल कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एम टी का पावर माइनस 1 और ए का पावर माइनस 1। बस यही फार्मूला भी ऊपर रखने का है, समझ में आ रहा है। मैं सब रब कर देता हूँ, ये रिलेशन लिख लो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम बी। तो अंडर रूट क्या दिया, I अपॉन एम बी, तो अंडर रूट I का डायमेंशन फॉर्मूला का है एम एल स्क्वेयर, एम का क्या है, A इंटू एल स्क्वेयर, इंटू बी का क्या है, एम
टी का पावर -2 ए का पावर -1। अभी क्या एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया। अभी क्या है ए का पावर 1 और -1 ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन टी का पावर -2। अभी टी ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, √t²। √2² का मतलब टी, तो ये क्या होगा RHS। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था टी था, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया टी मिल गया, मतलब ये डायमेंशन भी करेक्ट है। अभी यहाँ पे बहुत नई क्वांटिटी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या ml²। मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहता है, करंट इनटू एरिया, करंट का क्या होगा एरिया का L²। ये हमको क्या मिल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला लगा। तीसरा क्या था मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या था फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। तो फोर्स का क्या है ml टी का पावर -2, करंट का एम्पियर और लेंथ का L, हमको A मिल गया। तो ये सब पुट करने का कैलकुलेशन करके हमको डायमेंशन T मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है, तो इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Check the correctness of equation when terminal velocity of small sphere of radius a and density rho following through a liquid density rho and coefficient of viscosity eta is given by। हमको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2GA² सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा, वेर v क्या है वेलोसिटी, ये g है और ये 9 है। g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिग्मा बाय रो ये क्या है डेंसिटी है, ये सॉलिड का डेंसिटी है और ये लिक्विड का है। जब आप आगे पढ़ोगे तो भाई सब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ फिलहाल क्वांटिटी पे ध्यान दो, सिग्मा क्या है लिक्विड का डेंसिटी और रो क्या है सॉलिड का डेंसिटी है, और हमको क्या दिया ईटा, ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो हमको क्या बोला है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अभी v लेफ्ट हैंड साइड का है v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या रहता है मीटर पर सेकंड, तो L/T, तो t ऊपर आ जाएगा तो L t का पावर -1। ये हमको क्या मिल गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन मिल गया L t का पावर -1। अभी हमको क्या राइट हैंड साइड का डायमेंशन चेक करने का, ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, और ये क्या 9 है 9। अगर मेरा आपको हैंड राइटिंग अच्छी तरह से समझ में आया तो ये नीचे वाला 9 है और ये g है। तो अभी हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू, अभी 2 क्या कांस्टेंट है उसको छोड़ दे, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का डायमेंशन क्या होगा L/T² इनटू a क्या दिया था, ये कल लिखने का रहेगा हमको, ए क्या दिया था रेडियस दिया था, ए रेडियस, तो रेडियस क्या L²। अभी क्या है रो माइनस रो, ये डेंसिटी है, ये टोटल क्या है डेंसिटी है, तो इसका डायमेंशन फॉर हो गया डेंसिटी मतलब kg/m³, तो m/L³ डिवाइडेड बाय 9 तो कांस्टेंट है, ईटा का मैंने बोला ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या है kg/s, तो इसका डायमेंशन क्या होगा m L का पावर -1 t का पावर -1, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते m L का पावर -1 t का पावर -1। समझ में आ रहा है, तो L³
के क्यूब कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है। एल क्या हो गया, ऊपर जाएगा, एल और टी ऊपर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो एल टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, टी टी कैंसिल, एल बाई टी, वही हमको मिला था। एल बाई टी मतलब क्या होगा, एल टी का पावर -1, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, बराबर आ गया। यहाँ भी क्या था, इक्वेशन बड़ा था लेकिन आपको जी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए क्या जाया था, रेडियस दिया था, रेडियस का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है। ये टोटल क्या था, डेंसिटी था, डेंसिटी का क्या था केजी पर मीटर क्यूब, और ईटा, ईटा क्या रहता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है केजी डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। अब बस सब डायमेंशन फॉर्मूला पुट करने का, कैलकुलेशन करने का और आंसर निकाल लेने का है। अभी हम देखेंगे थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन। फोर्स इज गिवन बाय, हमको फोर्स का दिया, फोर्स इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, where T is the time, where T is time, find the dimension formula of A and B। हमको क्या बोला है, A और B का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का है। अभी हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी हम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में देख रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन रहेगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन रहेगा, तभी वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है ना, तो वही प्रिंसिपल है भाई यहाँ पे लिखाएंगे। तो फोर्स का जो डायमेंशन रहेगा वही AT का डायमेंशन रहेगा, समझ में आ रहा है। और फोर्स का डायमेंशन जो रहेगा वही BT स्क्वायर का डायमेंशन रहेगा। क्यों, इट इज की वजह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, समझ में आ रहा है। इसका जो डायमेंशन रहेगा वही इसका डायमेंशन रहेगा, वही इसका डायमेंशन रहेगा, तभी वो इक्वेशन क्या रहेगा, डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। तो अभी क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, A इंटू टी। अभी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ML T का पावर -2, और हमको A का डायमेंशन निकालने का है, और ये T क्या है, T हो गया, T इधर आ जाएगा, हमको A निकालने का है, T इधर आ जाएगा तो T का क्या हो जाएगा, पावर -3, तो ML और T का पावर -3, हमको क्या मिल गया, A का डायमेंशन मिल गया। इजी है ना। AT को हमने क्या किया, F से कंपेयर किया। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन रहेगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन रहेगा। तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा, फोर्स के बराबर रहेगा, इसका भी डायमेंशन क्या रहेगा, फोर्स के बराबर रहेगा। फिर हमने क्या किया, कंपेयर किया, AT इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन हमने लिख दिया, हमको A का डायमेंशन है A इंटू टी, टी का क्या है, टी क्या दिया, टाइम दिया हुआ है हमको, तो टाइम का हमने डायमेंशन रख दिया, टी इधर गया, टी का पावर -3, हमको क्या मिल गया, A का डायमेंशन मिल गया। वही से हम B का निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, B इंटू टी स्क्वायर, फोर्स का क्या है, ML T का पावर -2, हमको B निकालने का है, और T क्या दिया है, टाइम, तो T का स्क्वायर, हमको B निकालने का, तो T क्या इधर आ जाएगा, B इज इक्वल टू क्या, ML T का पावर -4, ये हमको B का डायमेंशन मिल गया। कंसेप्ट ध्यान में रखो, आपको अगर कंसेप्ट ध्यान में है तो एग्जांपल सॉल्व कर रहे बहुत आसानी होगी। ये हो गया। अभी इसी बेस पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया? अभी हमको रिलेशनशिप दिया हुआ है, P प्लस
स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये हमको रिलेशन दिया हुआ है वेयर पी क्या है, प्रेशर, पी क्या दिया है प्रेशर, वी क्या दिया है वॉल्यूम, टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर है, और ए बी आर एक कांस्टेंट है, ए बी आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और हमको क्या बोला है, डायमेंशन फॉर्मूला, ए अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। हमको रिलेशन दिया पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट में वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। पी का दिया है प्रेशर दिया हुआ है, वी वॉल्यूम दिया हुआ है, टी टेम्परेचर दिया हुआ है, और हमको क्या बोला, ए और बी का हमको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है। अभी ये भी बहुत इजी है, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखो। अभी यहाँ पे क्या है, पी प्रेशर दिया हुआ है और उसमें क्या ऐड हो रहा है, ए अपॉन वी स्क्वायर। ए क्या है, कांस्टेंट है, और वी क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर। अभी प्रेशर में क्या होगा, ऐड प्रेशर ही होगा ना। अभी प्रेशर में ऐड प्रेशर ही होगा। अभी यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, तो बी भी क्या है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस होगा। मास में क्या ऐड होगा, मास में मास ही ऐड होगा, मास में से मास ही सबट्रैक्ट होगा। टाइम को में टाइम ही ऐड होगा, टाइम में से टाइम ही सबट्रैक्ट होगा। टाइम में मास ऐड नहीं हो सकता, ये गलत है। मास में से टाइम माइनस नहीं हो सकता। जो क्वांटिटी जो ऐड करनी है वही क्वांटिटी। अगर प्रेशर में प्रेशर ऐड करने का रहेगा तो समझ में आ रहा है, मास में मास ऐड होगा, टाइम में टाइम में ऐड होगा। यहाँ पे क्या है, प्रेशर प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो ये क्या है प्रेशर है, तो प्लस इसमें भी क्या ऐड होगा, प्रेशर ही होगा ना। ये भी प्रेशर रहेगा। अभी क्या है, वी माइनस बी, वी क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में से क्या माइनस होगा, वॉल्यूम होगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, प्रेशर हो गया। समझ में आ रहा है। प्रेशर क्या रहता है अभी, फिर ये बहुत इजी हो गया। फिजिक्स में ध्यान में रखो, प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होगा, प्रेशर में प्रेशर माइनस होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम में जो क्वांटिटी उसी का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। ये सिर्फ चीज ध्यान में रखो। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर में प्रेशर ऐड हो रहा है, वॉल्यूम में से वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट होगा, तभी इक्वेशन करेक्ट आएगा। तो अभी यह क्या हो गया, ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर। हम ए निकालने का, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एल क्यूब का स्क्वायर, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला का एम एल टी का पावर माइनस 2 और एरिया का एल स्क्वायर। ए क्या होगा, एल का पावर 6। हमको क्या ए निकालने का है, तो ए इधर चला जाएगा, एम एल टी का पावर माइनस 2 एल स्क्वायर इंटू एल का पावर 6। ये क्या है, ये गया, ये क्या हो गया 4। तो ए का फॉर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल का पावर 5 टी का पावर माइनस 2। ये हमको डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए मिल गया। अभी बी निकालने का है। अभी बी क्या है, ये वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से क्या माइनस होगा, वॉल्यूम में होगा। तो हम बी किससे कंपेयर कर सकते हैं, अभी ये मैं रफ कर देता हूं। हमको फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस बी एक ब्रैकेट में दिया था ना, तो वी क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम में माइनस होगा ना, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का ये तो बहुत ही वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल क्यूब। ये हो गया बी का डायमेंशन फॉर्मूला। और हमको क्या बोला है, फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ए अपॉन बी। तो डायमेंशन ए अपॉन बी निकालते हैं। ए का क्या निकाला हमने, एम एल का पावर 5 टी का माइनस 2
और डिवाइडेड बाय एल क्यूब। एल क्यूब के आंसर यहाँ पे 2 पावर बचा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, एनर्जी का या जूल यूनिट का ये डायमेंशन फॉर्मूला है। समझ में आपको? भी वैसे एक नया एग्जांपल देखते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ, अगर आपको लिखना रहेगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? A force is given by in terms of distance x and time t by F is equal to A sin ct is equal to B cos d into x। तो यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या है, फोर्स, और हमको डायमेंशंस निकालने का है ए बाय बी का और सी बाय डी का। समझ में आ रहा है? अभी ये यहाँ पे देखो, ए पी इक्वल टू ए साइन सी टी। अभी साइन सी टी मतलब क्या, सी टी, अभी सी टी मतलब क्या है, एक एंगल है ना, एंगल। अभी सी एक फिजिकल क्वांटिटी और टी एक फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलके हमको क्या मिलेगा। अभी ये मान लो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको क्या मिलेगा, साइन 30 मिलेगा या साइन 45 मिलेगा या साइन 60 मिलेगा। तो सी टी क्या है, एक एंगल है। तो सी टी इज इक्वल टू, हमने एंगल कंसिडर करा, एंगल थीटा। तो हमको पता है थीटा एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहती है। तो हम सी टी किससे कंपेयर कर सकते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है, m0 l0 t का पावर 0। समझ में आ रहा है? अभी t क्या दिया हमको, t टाइम दिया हुआ है, t टाइम है। तो बस हमको अभी c का डायमेंशन निकालने का, c अभी t का डायमेंशन लिख देते हैं, t इज इक्वल टू m0 l0 t0। यहाँ से हम c निकाल सकते हैं, c इधर गया तो t का पावर -1, ये हमको c मिल गया। वैसे अभी यहाँ पे क्या दिया, cos dx। अभी ये भी क्या है, एक एंगल है ना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको cos 30 या cos 45 या cos 60 ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। तो dx भी क्या होगा, एंगल होगा, एंगल मतलब इज इक्वल टू एंगल, और dx भी क्या होगा, एंगल क्या रहता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहता है, dx तो क्या होगा, m0 l0 t0। अभी d क्या दिया हुआ है, d निकालने का, और x क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं d हमको निकालने का, डिस्टेंस हम l लिख देते हैं, और यहाँ पे m0 l0 और t0। तो l इधर चला जाएगा, तो d का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l का पावर -1 मिल गया हमको। यहाँ से c मिल गया, यहाँ से d मिल गया। तो हमको क्या बोला है, c बाई डी का डायमेंशन फॉर्मूला। सभी c का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिल गया, t का पावर -1 और d का l का पावर -1। तो l ऊपर चला जाएगा, l t का पावर -1। ये हमको c/d का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया। समझ में आ रहा है? अभी हमको क्या देखने का है, a बाय बी का देखने का है। ये समझ में आ रहा है? हमको रिलेशनशिप में क्या रहता है, ए पी इक्वल टू ए साइन सी टी। सी टी साइन का, साइन सी टी मतलब क्या है, ये एंगल है, सी टी इक्वल टू क्या, एंगल। ये दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करके हमको एंगल मिलने वाला है, 30 60 45 जो भी एंगल मिलेगा वैसे हमको dx में भी क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक एंगल मिलने वाला है। तो हमने सी टी किससे कंपेयर किया है,
एंगल से, सी टी एंगल। तो एंगल क्या रहता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहता है। सी टी इक्वल टू क्या होगा फिर, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। बस अभी टाइम टी है तो टी रख दिया, जैसे सी मिल गया वैसे डी का किया, डी मिल गया। अभी हमको क्या निकालने का है, ए और बी। ये समझ में आ रहा है, ये रब कर देता हूँ। अभी क्या है, ए पी इज इक्वल टू ए साइन सी टी। समझ में आ रहा है। अभी ये क्या है, ए पी इज इक्वल टू ए साइन सी टी। अभी ये क्या है, एक न्यूमेरिकल नंबर है। यहां से हमको क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। अभी मान लो कि सी टी का मल्टीप्लिकेशन कर हमको मिल गया 30 डिग्री, हमको एंगल मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ए पी इक्वल टू ए साइन 30 लिख देंगे। तो साइन 30 क्या रहता है, साइन 30 1/2। तो हमको क्या a इंटू 1/2, हमको ये क्या प्योर नंबर मिलेगा ना। और प्योर नंबर क्या रहता है, डायमेंशनलेस रहता है, डायमेंशन लेस रहता है। तो हमको ए पी इक्वल टू क्या मिल गया, ए मिल गया ना। फोर्स इक्वल टू क्या मिल गया, ए, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हमको मिल गया, ए। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी का पावर -2। यही क्या हो गया, ए का डायमेंशन हो गया। समझ में आ रहा है। वैसे ही हमको क्या था, एफ इज इक्वल टू बी कॉस डी एक्स। वैसे हमको डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन करके अभी कुछ एंगल मिल गया, मान लो साइन कॉस 60 हो गया। अभी बी कॉस 30 लिखेंगे तो इसका भी हमको प्योर नंबर मिलेगा, प्योर नंबर मिलेगा। और प्योर नंबर क्या रहता है, डायमेंशनलेस रहता है। तो हमको फोर्स इक्वल टू क्या मिल गया, बी मिल गया। फिर तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी का पावर -2। ये हमको बी का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया। और हमको क्या बोला था, ए अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू, अभी ए का भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, एम एल टी का पावर -2, और बी का भी सेम है, एम एल टी का पावर -2। तो ये क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमको मिल गई, एम जीरो एल जीरो टी का पावर 0। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, सिर्फ कंसेप्ट लगाने का है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम थोड़ा नया, अभी हम न्यूमेरिकल चेंज करते हैं। अभी हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले न्यूमेरिकल देखने हैं। अभी क्या दिया है, the air bubble formed by explosion inside a water perform oscillation with the time period t which is depend upon pressure। अभी हमको क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड t, और विच इज डिपेंड ऑन प्रेशर। अभी टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है, वो प्रेशर पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन एनर्जी ड्यू टू एक्सप्लोजन। वो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है, एनर्जी पे डिपेंड है। और क्या किस पे डिपेंड है, और टाइम पीरियड डेंसिटी पे डिपेंड है। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टी ई पी एंड रो। इनमें हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का है। वे पी क्या है, प्रेशर, ई एनर्जी, रो डेंसिटी, और हमको क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ई रो। समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड प्रेशर पे भी डिपेंड है, टाइम पीरियड एनर्जी पे भी डिपेंड है, टाइम पीरियड डेंसिटी पे भी डिपेंड है।
तो अभी हमको जब भी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ई रो, जब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब क्या है, पी का पावर एक्स कर देंगे, ई का पावर पी का पावर एक्स कर देंगे, सॉरी हाँ, पी का पावर एक्स कर देंगे, ई का पावर वाई कर देंगे और रो का पावर जेड कर देंगे। अभी हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालने का है, तो हमको क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, पी का पावर एक्स, ई का पावर वाई, रो का पावर जेड। अभी हम सबको पता है जो डायमेंशन जो कांस्टेंट रहता है वो क्या रहता है, डायमेंशनलेस रहता है, डायमेंशनलेस रहता, जो भी कांस्टेंट रहते हैं फिजिक्स में सब डायमेंशनलेस रहते हैं। तो बस अभी हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड टी का लिख लेते हैं, टी, पी पी क्या रहता है, प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का पावर एक्स। ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी का पावर वाई, और क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का पावर जेड, और टाइम टी पीरियड, टाइम टी। अभी बस डायमेंशन रखो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का क्या रहता है, एल स्क्वायर का पावर एक्स, एनर्जी का जूल, जूल एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2, और डेंसिटी के जी पर मीटर एफ बाय एल क्यूब का पावर जेड। तो क्या है, एल का कैंसिल हो गया, एक एल ऊपर आ जाएगा, तो एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 ये वाई है, एम एल का पावर 2 टी का -2 वाई, और एम एल का पावर -3 जेड, ये टी हो गया पावर एक्स। अभी क्या है, एम का पावर क्या हो गया, एम का पावर एक्स, एम का पावर वाई प्लस एम का पावर जेड, तो एम का पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एल का पावर क्या आएगा, -x प्लस 2y -3z, -x प्लस 2y -3z। ये हमको क्या मिल गया, दूसरा रिलेशनशिप मिल गया। और टी का पावर क्या होगा, -2x और -2y, -2x -2y, यहाँ पे क्या है टी। अब यहाँ पे टी हम एम एल टी में कैसे लिख सकते हैं, एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 1, एम क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एल का पावर -x प्लस 2y -3z, और y का पावर -2x -2y। अभी हम बेस सेम है एम एल टी, तो पावर कंपेयर कर सकते हैं, इतना तो मैथ में पढ़ा है ना आपने। ये रब कर देता हूं मैं, बेस सेम है, हम पावर्स कंपेयर कर देता हूं, तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एल क्या है, -x प्लस 2y -3z इज इक्वल टू 0, और t क्या है, -2x -2y इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन और 3 अननोन है, तो इससे हम 3 इक्वेशन और 3 अननोन निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे x और y, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे z इलिमिनेट कर देते हैं, तो ये पहले रिलेशन को हमको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या होगा, 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये हमको एक रिलेशन मिल गया फोर्थ।
हम क्या करते हैं अभी, हमको क्या एलिमेंट करने का है, जेड एलिमिनेट करने का। 3 2 और 4 को ऐड कर देते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है ये आप खुद से भी कर सकते हो। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, 3x + 3y + 3z, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, हमको एक नया रिलेशनशिप मिल गया। तो हम एक नया इक्वेशन और 2 की इक्वेशन ऐड कर देते। सेकंड इक्वेशन क्या है, -x + 2y - 3z = 0, दोनों ऐड कर दे, जेड जेड कैंसिल होगा, ये क्या होगा 2x + 5y = 0, इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अभी 5 और 3 ऐड कर देते हैं तो क्या है, 5 और 2, इसमें 2 ऐड कर दे, -2x - 2y = 1, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, 5y में से 2y गया, 3y = 1, तो y = क्या मिल गया 1/3, तो y = हमको क्या मिल गया 1/3, बस y = हमको क्या मिल गया 1/3। अभी ये इक्वेशन यहाँ पे रख दो, ये y यहाँ पे रख दो, -2x 2y = 1, -2x 2y क्या मिल गया 1/3 = 1, 2x = -2/3 = 1, -2x y पे चलेगा 1 + 2/3, ये क्या हो गया 5/3 -2x, तो x क्या मिलेगा 5/6, ये 2 इधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हम मिल गया हमको -5/6। 30 में डाल देते हैं सब वैल्यू, x + y + z = 0, तो x का वैल्यू क्या है -5/6 + y का 1/3 + z = 0। अभी हमको z निकालने का है तो ये इधर जाएगा 5/6, ये प्लस का -1/3, तो ये क्या हो गया, अभी एलसीएम ले लेंगे, या इस पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 2 / 6, तो क्या 3/6, तो क्या 1/2, तो z के वैल्यू क्या मिल गया हमको 1/2। तो हमको रिलेशनशिप निकालने का था, तो रिलेशनशिप क्या था, t = p⁴x e⁴y और ρ⁴z। तो x क्या मिल गया हमको p⁻⁻5/6 y का पावर क्या था 1/3 और z का पावर 1/2, ये हमको रिलेशनशिप मिल। पावर कुछ भी रह सकते हो, पावर में टेंशन मत लो आप, सर इस पे 5/6 मिल गया, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा था, 3 इक्वेशन 3 अननोन था, तो उसमें हम कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में अभी हम और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये न्यूमेरिकल्स कैसे लगे आपको कमेंट करके बताओ, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।